एक दिन की बात है। मुन्नी परी परीलोक से बाहर घूमने के लिए जाती है और घूमते घूमते वहाँ पे एक गांव में पहुँच जाती है। वहाँ पे सब परेशान लोगों को देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या बताए आपको, हमारे गांव में हर दिन एक आदमी गायब हो रहा है। उसके कारण सब चिंता में रहते हैं। ठीक है, आज रात में यहीं रुक कर देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। मुन्नी परी गांव में रुक जाती है और रुककर देखती है कि एक आदमी गांव में आ रहा है और गांव में आते ही वो गायब हो जाता है और गांव के अंदर बैठे हुए आदमी के पास आता है और आदमी को बेहोश करके पक्षी बनाकर लेके चला जाता है। मुन्नी परी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि सभी लोगों को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है और सब लोग बचाओ बचाओ ऐसे करके सब चिल्ला रहे हैं। मुन्नी परी को देखकर सब लोग शांत हो गए और दूसरी तरफ एक अघोरी बैठा था जो अपनी साधना में व्यस्त था। उसके पास वो आदमी जाता है और बताता है, आपकी सेवा में एक और आदमी लाया हूँ। शाबाश, तुम ऐसे ही मेरी मदद करते जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर देता हूँ। फिर वो पक्षी जादूगर को देता है और जादूगर उस पक्षी को आदमी बना देता है और फिर पिंजरे में डाल देता है। ये सब मुन्नी परी ने देख लिया और उन लोगों को बचाने के लिए जादू किया, लेकिन उसका जादू चल नहीं पा रहा था। आपका जादू यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जादू चलाने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो बताओ वो चीज क्या है और कहाँ से मिलेगी? मैं उसे लेकर आती हूँ। तो पहली चीज ये है कि आपको रानगढ़ के जंगल में जाना होगा और जंगल में से सफेद पत्थर लाना होगा और वो सफेद पत्थर एक पेड़ पे मिलेगा और वो सफेद पत्थर है वो हर एक दिन अलग अलग पेड़ पे लटकता है और वो पत्थर किसी को दिखाई नहीं देता। उस पत्थर को देखने के लिए आपको जाम नदी का पानी लाना होगा और वो पानी आप बर्तन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो बर्तन में लाओगे तो पानी गायब हो ही जाएगा, उसके साथ साथ लाने वाला भी गायब हो जाएगा। फिर मुन्नी परी जाम नदी का पानी लेने के लिए जाती है और दूसरी तरफ जादूगर और जादूगरनी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि मुन्नी परी जाम नदी का पानी लेने जाएगी और पानी के साथ साथ वो भी गायब हो जाएगी। ये क्या? यहाँ पे तो 4 नदियाँ हैं, इनमें से जाम नदी कौन सी है? तभी मुन्नी परी ने नोटिस किया कि चारों नदी में से एक नदी है जो बहुत ही शांत थी। न कोई वहाँ पे पक्षी था, ना कोई पशु और ना ही मछली। ये देखकर समझ जाती है कि यही जाम नदी है। मैं ये पानी बर्तन में तो नहीं ले जा सकती। मैं इस पानी को कपड़े को गीले करके लेके जाती हूँ। और इस तरह मुन्नी परी ने जाम नदी से पानी ले लिया और जाने लगी। जाते थोड़ी दूर ही चली थी, वहाँ पे किसी ने जाल बिछाया था कि मुन्नी परी वहाँ पे फंस जाती है और वो जाल शिकारियों ने पशुओं को पकड़ने के लिए बिछाया था। अरे ये जाल मेरे ऊपर किसने डाल दिया? मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। मुन्नी परी अपने जादू से वो जाल को हटा दिया, लेकिन जाल के आसपास कोई नजर नहीं आया तो वो वहाँ से चली गई। ये
ओरानगढ़ का जंगल तो आ गया, लेकिन वो पत्थर को कैसे ढूंढे? मुन्नी परी को पत्थर ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल गया और रात भी निकल गई, लेकिन पत्थर नहीं मिल रहा था। अगले दिन भी पत्थर को ढूंढते ढूंढते 2 बज चुके थे। तभी मुन्नी परी को आवाज आई कि 2 पेड़ बात कर रहे थे। आज तो मैं बड़ी अच्छी जगह पे जाके रुकूंगा, जहाँ पे अच्छा पानी, अच्छा वातावरण हो। अच्छा, आज तो वो पत्थर तुम्हारे ऊपर लटकने वाला है क्या? हाँ, वो पत्थर मेरे ऊपर लटकने वाला है आज। और ये बात मुन्नी परी ने सुन ली और उस पेड़ के सामने जाकर रुक गई और देखने लगी, क्योंकि वो पत्थर जिस भी पेड़ पे लटकता है वो पेड़ चल सकता है और वो पेड़ कहीं पर भी जा सकता था। थोड़ी देर के बाद वो पेड़ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये पत्थर इस पेड़ पे लटक रहा है। फिर मुन्नी परी जाम नदी में से जो कपड़ा भिगोकर लाई थी उसे ऊपर कर निचोड़ने लगी और निचोड़ते हुए बूंदों में से वो पत्थर मुन्नी परी को दिख गया। थोड़ी देर के बाद अच्छी जगह पे जाके वो पेड़ रुक जाता है और मुन्नी परी वहाँ से वो पत्थर ले लेती है। वो पत्थर को लेकर जंगल में चली जाती है जहाँ अघोरी साधना कर रहा था और वहाँ पे जाकर वो पत्थर रख देती है और उस तरह उसने एक जाल तोड़ दिया था। मुन्नी परी जी, आपने एक जाल तो तोड़ दिया है, लेकिन और आपको दूसरी जाल तोड़ने के लिए रामन गांव जाना है और गांव में सबसे बुरे घर से एक आदमी को लेके आना है।